एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेईई 2021 में आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस की एक प्रॉब्लम है जिसमें पी और टी आपके पास दो पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है और आपके पास डी टी एक ओपन डिस्क है जिसमें आपके पास सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस आपके पास टी गिवन है और इस डबल इंटीग्रेशन को आपको इवेल्युएट करना है ओवर द रीजन डी टी। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास आई ऑफ पी टी की वैल्यू मिलेगी, वो एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी आना चाहिए, वो एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए और वो पी की किस चॉइस के लिए फाइनाइट वैल्यू देगा वो आपको फाइंड करना है। तो अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रेशन को ओवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डी टी, तो हमारे पास थोड़ा ये प्रॉब्लम लेंथी हो सकती है, इसलिए हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास ये डिस्क है जिसकी रेडियस आपके पास क्या है, टी की 1 है। अब आपके पास इसको x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पिक करेंगे तो आपके पास ये जो इंटीग्रल वैल्यू प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो जाएगी dx dy आपके पास r इंटू डी आर डी थीटा में कन्वर्ट होंगे और आपके पास पी स्क्वेयर प्लस क्या मिलेगा, आर स्क्वेयर इंटू पी और r की वैल्यू है आपके पास 0 से लेके t और थीटा आपके पास 0 से लेके 2। अब आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो थीटा को आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 2 पाई और इंटीग्रल वैल्यू r 0 से लेके t r डी आर अपॉन पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर p। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये इंटीग्रल वैल्यू आएगी आपके पास, इसको या तो न्यू वेरिएबल आप पिक कर लीजिए उससे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप इसको जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 2r इंटू डी आर ये पड़ा हुआ है आपके पास एज इट इज, तो की पावर माइनस पी प्लस 1 अपॉन आपके पास माइनस पी प्लस 1 इंटू 2 ये मिलेगा आपके पास और आपके पास 0 से लेके t ये मिलेगा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपके पास पाई अपॉन 1 माइनस पी और आप जब अपर लिमिट यूज करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट होगा पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस पी प्लस 1 और जब 0 पिक करूंगा तो आपके पास ये मिलेगा लोअर लिमिट में माइनस के पी स्क्वायर की पावर माइनस पी प्लस 1। जब आप इसमें एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी बात करेंगे तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है और पी आपके पास कोई भी फिक्स वैल्यू होगी फाइनाइट वैल्यू, तो ये तो आपके पास फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। अगर आपके पास सपोज कीजिए ये क्या आपके पास पाई अपॉन 1 माइनस पी इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या है आपके पास 1 माइनस पी, तो जब भी अगर आपके पास p की वैल्यू लेस देन 1 हुई, सॉरी ये आएगा आपके पास p माइनस 1, तो जब भी अगर आपके पास p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो आपके पास ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, p माइनस 1 हमेशा आपके पास लेस देन 0 मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा तो ये क्वांटिटी आपके पास कहाँ पहुंच जाएगी, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में एज अ टी टेंस टू इन्फिनिटी ये क्वांटिटी किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। तो आपको क्या चाहिए, p की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए आपके पास ये जो वैल्यू है वो फाइनाइट मिलनी चाहिए। तो यानी कि p की वैल्यू आप 0 से 1 में पिक नहीं कर सकते, क्योंकि p की वैल्यू 0 से 1 में पिक करेंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा p माइनस 1 नेगेटिव होगी और ये पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आपके पास न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और एज अ टी टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। हमें तो p की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए आपके पास ये जो इंटीग्रल वैल्यू है वो फाइनाइट आनी चाहिए। अगर आपके पास p नेगेटिव हुआ तो माइनस p माइनस 1 ये भी आपके पास क्या रहेगा, लेस देन 0, अगर आपके पास p की वैल्यू लेस देन 0 है।
तो इस केस में भी आपके पास पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में आपके पास पहुंच जाएगा और एज अ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगेन ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, बट हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू आपके पास अगर ग्रेटर देन 1 पिक करेंगे आप, तो ये क्वांटिटी हमेशा P ग्रेटर देन 1 पिक करेंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये वैल्यू आपके पास एज इट इज डिनोमिनेटर में रहेगी और एज अ t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी आपके पास इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी और 1 अपॉन इन्फिनिटी ओवरऑल आपके पास क्या मिलेगा, 0। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपके पास वो फाइनाइट मिलेगी, यानी कि ये 0 हो जाएगा। फिर आपके पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी पाई अपॉन 1 माइनस पी माइनस के पी स्क्वायर की पावर माइनस पी प्लस 1, जो आपके पास एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो आपके पास ये फाइनाइट मिलेगा अगर आपके पास p की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। p की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हुई तब भी आपके पास ये वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा और p आपके पास नेगेटिव हुआ तब भी ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। आई होप ये क्लियर होगा आपके।